आइडिया तो भाई एक टाइम था जब शादी के टाइम मैंने सज धज के इनका हाथ ऐसे पकड़ा था और वो देखना पसीना देना भाई साहब। गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटे को जी भोरे आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:15 हो गया टाइम और कल ब्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था और आज मैं यहीं से स्टार्ट करी क्योंकि आज मेरा काम है यहाँ पे झाड़ू पोछा करना। ये सारा मिट्टी मिट्टी हो रखा है तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। अभी तो सीप वाला झाड़ू भी नहीं है मेरे पास, लेकिन नॉर्मल झाड़ू से मैं इसे साफ़ करती हूँ। और अभी ये जो ऊपर ये बने हुए रैक वगैरह उनमें भी साफ़ सफाई करने, वैसे तो इन्होंने मार दिया उस पर झाड़ू, लेकिन फिर भी देखते हैं। बाकी उस पर कागज़ वागज़ बहुत सारा काम है तो वो करना है। अभी फिलहाल मैं इसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी। अब मैंने बोंडू कहाँ रख दिया, यक में तो धार चुमी का आधे सा मैं आप बोंडू कहाँ रख दिया मैंने ये बोंडू, ये रहा, ये भगवान मी भी इन्हीं छो। तो दोस्तों बस आज काम की शुरुआत मेरे यहाँ से हो गई है। मैंने सोचा सबसे पहले अपना किचन सेट कर लेती हूँ, किचन के बाद तो सारा काम होता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने पकड़ा झाड़ू और झाड़ू से स्टार्ट किया। उसके बाद ये अंदर पत्थर रखे हुए थे, पता नहीं किस लिए रखे हुए थे, तो मैंने सारे पत्थर हटाए बाहर रखे। उसके बाद मैंने सारे झाड़ू मारा। ये फर्स्ट टाइम झाड़ू था और इसके बाद पता नहीं और कितना कुछ हो रहा है, मतलब कि पता नहीं कितना और मैंने इस पर झाड़ू मारा था। लेकिन फिर मैंने खिड़की खोली बाहर से और खिड़की पे भी सारा झाड़ू मारा। मैंने ऐसे झाड़ू मारा, मैंने कहा दोबारा झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख रहे कितना ज़्यादा धूल इस पे निकल रहा है। तो मैंने अच्छे से बाहर से भी खिड़की साफ़ कर दी और इसके कोने में भी जाली जूली लगे हुए थे तो वो भी मैंने अच्छे से निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कैमरा ज़रा पास से दिखा देती, तो पास से कितनी धूल जमी हुई। तो उसके बाद अब बारी आई जब मैंने कमरे की सफाई और ये खिड़की झाड़ दी, दरवाजे झाड़ दिए। उसके बाद बारी आई मेरी ये बालकनी की, तो मैंने बालकनी में ऐसा झाड़ू मारा। मैंने कहा दोबारा झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दरवाजे में झाड़ू डाला तो उसमें देखा कि उसमें बहुत सारा जाला लगा था, तो मैंने ये पता नहीं किस चीज़ का पाइप था उससे निकालने की कोशिश, पर निकला नहीं। फिर मैंने झाड़ू के सीख से निकाला और मुझे पता नहीं क्या कीड़ा है कि मैं बार बार ऐसे कुचुर लगी रहती हूँ। जब तक मुझे क्लीन ना दिखे तब तक मुझे पता नहीं कि चैन ही नहीं आता। तो इतना सारा कूड़ा निकल गया था। उसके बाद मैं अपने बालकनी को अच्छे से साफ़ करने लगी थी और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे कई कल कमेंट आ रहे थे कि आप कुछ काम नहीं कर रही, ब्लॉग बना रही है। भाई मेरा ब्लॉग 15 मिनट का होता है और 15 मिनट ये नहीं कि पूरे 24 घंटे में मैं 15 मिनट अगर काम नहीं कर रही, मैंने फ़ोन पकड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती हूँ। भाई साहब मैं काम करती हूँ। अब ये मत सोचना कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये आपके कहने पर, क्योंकि ये जो व्लॉग बनाया ना ये आपके कमेंट से पहले का बनाया। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके कहने पर मैं काम कर रही हूँ। मुझे अपने काम की चिंता रहती है और मैं करती हूँ। मुझे दूसरे के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मुझे बोले तब मैं काम करूँ, बिल्कुल नहीं। और जिन्हें ये लगता है ना कि मैं काम करने के लिए मरती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, तो बिल्कुल नहीं। जो मेरे साथ पहले से जुड़े, जो मेरे शुरू से व्लॉग देख रहे हैं वो जानते हैं कि सिमो गाँव तक जाती है ना, तो गाँव में भी सारा काम करती हूँ। चाहे चढ़ाई में घास लाना हो या गेहूँ लाना, कुछ भी सारा काम करती हूँ। मैं कभी किसी काम के लिए पीछे नहीं हटती। तो प्लीज़ मुझे इस टाइप मत समझिए कि मैं काम करने के लिए या फिर मैं सिर्फ व्लॉग ही व्लॉग बना रही, काम कुछ नहीं कर रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सारा काम करती हूँ। खैर बोलने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर मुझे लगा कि इस कमेंट पे बहुत सारों ने लाइक किया है, शायद वो भी उस कमेंट के सपोर्ट में थे। मतलब लाइक करने का मतलब यही होता है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने काम के लिए बिल्कुल तत्पर रहती हूँ। तो अगर मुझे कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो, कोई नया व्यूवर हो, अगर वो ये कमेंट करता है कि कुछ काम नहीं कर रही, तो उनका ये नॉर्मल था क्योंकि उन्हें लगा होगा मेरे हाथ में फ़ोन ही था। लेकिन अगर किसी पुराने बंदे ने ये बोला है तो फिर तो उसकी जलन और भड़ास थी। नॉर्मल सफाई तो हो गई है, बस अभी इसमें पोछा लगाऊंगी। अंदर के कमरे में पोछा लगाऊंगी और बाहर बालकनी में भी पोछा लगाऊंगी। हालत ख़राब होगी सच में, मैंने नहाया भी नहीं, कल शाम को आए थे हम। अब ये मत सोचना कि मैंने ये व्लॉग 2-3 दिन डाले तो आप लोग को लगेगा कि शायद 2-3 दिन से सिमू नहाई नहीं। कल आई थी मैं, कल मैं सुबह नहा के आई थी और आज नहीं नहा पाई क्योंकि अभी बाल्टी कुछ नहीं हमारे पास, मतलब टंकी वैंकी साफ़ करने के लिए और की, तो अभी नहाई नहीं। बस ये थोड़ा सफाई का काम हो जाए उसके बाद ही नहाऊंगी, है ना। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने अपना झाड़ू का काम क्लियर कर दिया था। अब बारी आ गई थी मेरे पोछा मारने की, तो मैंने पोछा मारना भी स्टार्ट कर दिया था। और पोछा लगाते हुए पता क्या मेरे मन में अजीब सा किचपिच सा हो रहा था कि मैंने पोछा तो लगा लिया, फिर अभी थोड़ी देर में फिर ये ऐसे ही हो जाएगा। और मैंने ये इसलिए मारा था कि मुझे पता था इसके बाद तो मुझे अभी पता नहीं कितनी बार और ही पोछा मारना था, लेकिन मैंने ये इसलिए मारा था जो मोटा मोटा ऊपर से दाग लगा हुआ था। मैंने कहा ये साफ़ हो जाएगा करके ना, थोड़ा मेरे दिल को संतुष्टि हो जाएगी करके, तो मैंने ये ऊपर पोछा मार दिया था। और ये भी घर में नहीं थे ना, तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। तो मैं सोची थी ये कभी आए ना करके, अकेले अजीब सा लग रहा था। एक तो नई जगह, ऊपर से अकेले कमरे में, तो मुझे बेकार सा लग रहा था यार।
अभी मैं पोछा लगा के अंदर तो आ गई, लेकिन पोछा लगाने का सज नहीं आ रहा क्योंकि वो पोछा टूटा हुआ सा है और उससे अजीब सा हो रहा, कैसा और ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो रही। और ये देखना, यहाँ तो करना ही है साफ। मैं अगर एक बार पोछा वोछा हम ढंग से ले आए ना तो हाथ से लगा दूँगी एक बार अच्छे से, और वो थोड़ा घिसना भी है, वहाँ पे थोड़ा काला सा हो रखा ना, तो अब मेरा कुछ करने का सज ही नहीं आ रहा। मैंने कर तो दिया है थोड़ा थोड़ा सफाई वगैरह, बट सज नहीं आ रहा मेरा, कसम से बोल रही हूँ। मुझे चाहिए होता है सब कुछ एक मतलब तरीके से, और तरीके से फिर काम हो। बस ये सूट गया, मेरे पैर के निशान लग गए थे, क्या फ़ायदा हुआ मेरा साफ करने में। हाँ, अभी तो धीरे धीरे बहुत सारा काम करना होगा मेरे को। अब मैं सोच रही है जो काला से है, क्यों ना मैं तब तक इसको रगड़ के देखूँ, क्या पता आ ही जाए। वैसे तो मैंने सोचा था इस पर हार्पिक डालूंगी, लेकिन मुझे लगता है ऐसे भी आ जाएगा ये। तो ये शायद वो वाली जगह थी जहाँ जो हमसे पहले रहे होंगे यहाँ, तो उन्होंने यहाँ पे मोटर रखी थी, तो उसकी वजह से नीचे बहुत गंदा सा निशान पड़ गया था ये, तो मैंने जूने से ही निकाला। फिर अब देखते हैं कितना साफ हुआ। लगा पहले से ठीक ठाक लग रहा है ना। ये सारा ऐसे ही करना पड़ेगा, जितना किनारा किनारा हो रखा ना सारा काला, मुझसे तो देखा नहीं जाता यार कसम से, इतना काला है। अब मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया, मैंने कहा हार्पिक से साफ करूँगी, हार्पिक से एकदम से साफ हो जाता है। देखना कितना काला है ना, अभी एकदम चकाचक कर दी मैं इसको को जरा। सच्ची बोले यार तो मेरे को सच नहीं आता ये ऐसे जो अजीब सा काला काला से रहता है। अब रहना तो है, जितना टाइम रहना तो ढंग से ही साफ कर लूँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे करके हो तो जाएगा ही। तो अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिमू कुछ ज़्यादा ही कर रही है, घिस घिस के ये वो। तो मुझे ये लगता है ना कि जब यहाँ पे हमने 24 घंटे रहना है, यहाँ पे बैठ के खाना है, उठना बैठना है, सोना है, कई चीज़ें होती है, कई चीज़ें नीचे गिरती है वो उठाना है, तो मुझे बहुत घिन आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं साफ़ ही कर दूँ। तो देखिए अब कितना साफ़ हुआ है, चमक गया ना। अब मैंने चारों तरफ इसके हार्पिक डाल दिए थे हो जाएगा ये साफ चकाचक एकदम। ये देखना इतना काला भी तो अच्छा ही नहीं लगता मुझे तो। यहाँ पे सारा हार्पिक ख़त्म हो गया, ये पुराना ही पड़ा था यहाँ। सारा हार्पिक ख़त्म। इसलिए मुझे किचपिच सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब हमने यहाँ पे 24 घंटे रहना है, खाना है, पीना है, उठना बैठना है, सोना है, तो फिर थोड़ा साफ़ सफाई तो करना पड़ता है ना, कहीं भी जाए हम तो करना पड़ता है। बस अब इसे घिसूँगी सारा, उसके बाद चकाचक हो जाएगा, देखना एकदम मस्त। अब मैंने किचन में ये चारों किनारों पे हार्पिक तो डाल दिया था, बस अब इसे रगड़ने की बारी थी। तो मैंने स्टील जूने से इतना ज़्यादा रगड़ा इसे कि ये सच में काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। और जब ये साफ़ होता है ना तो खुद के मन को ही अच्छा लगता है, दूसरे के लिए नहीं, ये सब तो हम खुद के लिए करते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए अपने मन की खुशी के लिए। पूरा घसोड़ दिया मैंने, देख ही जाएगी। हो गया ना साफ चकाचक। ये भी आ गए थे सामान लेके, फिर लग गए सफाई पे। देखना ऊपर वो, देखना पसीना, देखना भाई साहब। आ रहा मजा, घर बसानी थी आसान थोड़ा हूँ तब क्या नहीं करम कर पुर्दी कट करम कन फील हो है बड़ा अच्छा फील होना ना, मुझे भी अच्छा फील हो रहा था। अभी देखो पंखा भी साफ करने घर में। अरे यार सारा बिस्तर में ढोला तुम, भगवान का समझ से यार। मैं यार बुढ़ा करो लो कर नहीं और ये कौन जुम्मी बनी हूँ बस। हाथ खींचना मेरा। एक टाइम था जब शादी के टाइम मैंने सज धज के इनका हाथ ऐसे पकड़ा था और गाना बजा था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नते साथ हो। और एक टाइम है जो मैं आज हम दोनों के हाथ देखो कैसे हो रहा है, सफाई के लिए एक दूसरे का हाथ थाम रहे। आप लोगों का भी देखने का मन कर रहा होगा ना। ये देखना ऐसा कुछ है यहाँ, ऐसा और ऐसे इतना कूड़ा निकला।
हाँ आज मेरे बुढ़े की हालत देखो रे रामा, कोई बात नहीं, करो घर बसानी थी आसान हो तो जानवर भी बस ही देना है कि नहीं। एक सेकंड चुपल भी मांग रहा हूँ, मैं चप्पल पहना, चप्पल मनी चुपल ना मैं बड़ा क्या पकड़ा अरे ये मत आ रहा ना खुला, ये मत आ रहा, ये मत आ रहा खा आइडिया तो भाई लेने का काम है, बस लेने की कमी हो ना, आइडिया तो बहुत दे दूँ मैं आपको। चलो आ जाओ। भगवान का समय, आज का सारा दिन हमारा सफाई में लगा और अब हमें शाम को मंडी भी जाना है, वो लाना है, कई सारा सामान लेना है, तो मैं पहले नहाने जा रही हूँ। अजीब सा हो रहा है मेरे को, तो गर्म सा भी लग रहा है और अजीब सा। तो कल की वीडियो में मुझे 2-3 बातें लोगों ने बहुत सारी बोली थी, जो चीज़ें मुझे भी लगी, और उनमें सबसे पहली बात यही थी कि तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, तुम्हारे पति काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रही। 15 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होती है, और 24 घंटे में 20 मिनट कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन 20 मिनटों में अगर मैंने कैमरा पकड़ा तो उसके बाद भी तो मैंने कुछ किया होगा, अगर ये नॉर्मल सी सोचने वाली बात है ना। खैर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन बाकी काम की बात करें तो बाहर का काम तो वही करेंगे। अब टेबल टूबल लाने होंगे, कुर्सी वगैरह ये चीज़ें लानी होंगी, बड़े ये चारपाई वगैरह लानी होगी, तो ये तो मैं तो नहीं ला पाऊंगी, है ना, ये तो वही लाएंगे। बाकी अगर घर के अंदर की बात होगी तो ये काम तो मैं ही करूँगी, और मैं कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। और जो ये बातें देखो, अगर किसी नए व्यूवर ने पूछा है तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, उनका पूछना जायज़ है, उनका बोलना जायज़ था। उन्हें लगा होगा शायद ना, सॉरी, उन्हें लगा होगा कि शायद कुछ नहीं करते, लेकिन अगर ये बात अगर मुझे किसी पुराने व्यूअर्स ने बोला है तो इसका मतलब ये है कि वो चिढ़ के बोल रहे हैं। साफ और सीधी बात है। देखो मैं मुंह पे बोलती हूँ जो बोलती हूँ, मुझे पीठ पीछे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेरे पुराने व्यूवर ने अगर ये बात बोली तो उन्होंने चिढ़ के बोली है, क्योंकि पुराने व्यूवर सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ। उन्होंने मुझे शुरू से देखा है, मेरी चाहे यहाँ की वीडियो चाहे गांव की वीडियो कहीं की वीडियो हो, मैं किसी भी काम के लिए कभी आलस नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे किसी काम को करने में कोई परेशानी आती है, ठीक है। अगर आप मुझे अपने अकॉर्डिंग समझो तो बिल्कुल मत समझना, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं हूँ जैसा आप सोचते हो, ठीक है। दूसरी बात, मुझे किसी ने बोला था कि आप मतलब किसी के घर जाते हो तो खाली हाथ जाते हो। नहीं, मुझे भी रिश्तेदारी निभानी है, ऐसा नहीं है। या फिर आपने मुझे हमेशा किसी के घर जाते हुए देखा तो ऐसे ही देखा। ये जब हम किसी के घर कुछ ले जाने लाने का काम करते हैं तो ये तब करते हैं कि जब हम बिल्कुल फ्री माइंड से कहीं जाते हैं। अब हम यहाँ पहुँचे थे शाम के 6 बजे, ठीक है। इस जो आजकल की आपकी वीडियो चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो मैं बता रही, ठीक है। हम पहुँचे थे यहाँ 6 बजे। 6 बजे आके हम खाली रूम में सबसे पहले अपना कमरा देखते हैं। जब हम बस से आते हैं या कुछ से, मुझे नहीं था पता कि हम ऐसे दीदी भैया उनके घर जाएंगे, मुझे नहीं था पता कि वो बुलाएंगे। तो मुझे तो यही था कि पता नहीं कोई हमारे जानने वाला होगा या नहीं होगा। इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था, और इन्हें भी नहीं रहा होगा कि इतने हम क्लोज आएंगे करके, ये हमें बुलाएंगे ऐसा। तो हमें तो यही था कि हम अपने कमरे में जाएंगे, खाना ऑर्डर करके मंगा लेंगे और कुछ खा लेंगे। हमें ये था, हमें ये नहीं था कि हमें उनके घर जाना है। हम जैसे कमरे में आए तो सीधा भैया आए थे, मैंने शायद वो क्लिप नहीं दिखाई जब भैया आए थे, ठीक है। तो देखो मैं पहले ही किसी को दिखाती नहीं हूँ, जब मेरे साथ कोई कंफर्टेबल हो जाए, मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ कि हाँ इन्हें ठीक लग रहा है, ये कंफर्टेबल है, मैं तब जाके उनके साथ व्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने जब मैं उनके घर गई तब मैंने व्लॉग बनाया था, उससे पहले मैंने उनके साथ व्लॉग नहीं बनाया था। वो हमें यहाँ कमरा दिखाने आए क्योंकि चाबी उनके पास थी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो आए तो तब हम कमरे में आए। तो सबसे पहले कमरे में पहुंच के मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, सब कुछ देखा, सारे दरवाजे खोल के सब कुछ देख लिया अंदर बाहर। उसके बाद हमने अपने बैग बुक रखे, और उसके बाद देखो मुझे नहीं पता, क्या पता आप लोगों में इतनी फुर्ती हो कि आप सबसे पहले मिठाई या फ्रूट के दुकान पे जाते होंगे और वो लेके आते होंगे, तब किसी के घर जाते होंगे। मेरे में नहीं था, मुझे इतना ध्यान नहीं था कि उन्होंने अचानक बोला कि 6 बजे की चलो उधर चलो चाय पानी पीने के लिए। तब जाके हम गए। मैंने यहाँ आके सबसे पहले मार्केट नहीं ढूंढा, सबसे पहले मेरे मन में ये था कि यहाँ की साफ़ सफाई करनी है, उसी के बाद कहीं इधर उधर जाना है। मैंने आपको जैसे कि दिखाया भी है कि सबसे पहले हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो बाकी अगर आप पुरानी बात कर रहे होंगे कि हम उनके घर में कुछ नहीं लेके गए, जब हम दिल्ली गए थे
तो हाँ, उनके घर में भी हम कुछ लेके नहीं गए थे और हमने किसी के घर में जाना भी नहीं था। वो अचानक से ये कमरे के बाहर आए तो वो भैया आ गए थे, तो भैया ने काफ़ी ज़बरदस्ती की इनसे कि चलो चलो हमारे घर की। इन्होंने कहा कि अभी हम कुछ काम कर रहे थे, मैं उस दिन कुछ प्रमोशन का काम आया था, मैं वही कर रही थी, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं। जब वो इतना जिद, इन्होंने कहा कि वो बोल रहे हैं सोनू ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा बिजी तो हूँ पर कोई बात नहीं, चल लेंगे, थोड़ा मैं अपना काम निपटा ली थी। तो आपने देखा होगा मैंने उसमें काम किया था, ये नॉर्मल जो मैं सॉस डालती हूँ उसका भी काम था। तो मैंने फटाफट वो काम किया अपना और जल्दी जल्दी से निकल गए। वहाँ का भी हमें पता नहीं था मार्केट के बारे में ज़्यादा, लेकिन हाँ मेरे को लगा था कि कुछ लेके नहीं गई, मेरे दिल से लग रहा था, क्योंकि जहाँ बड़े रहते हैं वहाँ ना भी ले जाओ तो एक बात के लिए चलता है, लेकिन जहाँ बच्चे रहे वहाँ ना ले जाए तो मेरे मन को भी खुद दुखता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए कुछ लेके जाती हूँ। तो उसके बाद जब हम गए तो मैं हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, तो मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं लेके आई, तो मैंने उनके हाथ पे पैसे दिए थे। अब ये चीज़ बोलने वाली नहीं है, पर मैंने ना ही आज तक बोला है, ना ही मैंने शायद वीडियो में भी नहीं दिखाई थी वो चीज़, लेकिन आप लोग बुलवाते हो कि शायद जो चीज़ मैं दिखाती नहीं हूँ तो आपको ये लगता है कि शायद वो चीज़ सिमू करती नहीं है। फिर अगर मैं कुछ चीज़ करूँगी, अगर कुछ चीज़ दिखाऊँगी, तो फिर कई सारे लोग अभी मुझे कुछ टाइम से कमेंट आ रहे कि आप दिखावा बहुत करती हो। अगर मैं कुछ चीज़ दिखाऊँ ना तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं दिखाऊं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो बातें दिखावे में आ जाती है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं मतलब ये चीज़ें हैं कि आप बहुत सारे लोग हो मुझे देखने वाले, मैं अकेली हूँ, मैं आप सबकी तरह नहीं बन सकती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही रह सकती हूँ, है ना, मैं ऐसी ही रहूँगी। बाकी देने ले जाने वाली बातें मैंने अपनी क्लियर करी है कि कहीं अगर हम नए जाते हैं, किसी रूम पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे मन में ये नहीं रहता कि हमारे मन में ये नहीं रहता कि हमने किसी के घर जाना है। हमारे मन में सिर्फ ये रहता है कि हमने अपने घर पे जाना है और उसे सेट करना है। तब जाके जब हम सेट होते हैं, तब हम किसी के घर अगर रिलैक्स होके जा रहे हैं, तब हम कुछ नहीं ले जा रहे, तब वो चीज़ बहुत गलत है। बट ऐसे में आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते, फिर अपनी अपनी सोच है ना, बाकी जैसा सोचो। चलो बहुत हो गया बातें शातें, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो अब मैं पहले नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलूँगी। कैसा लग रहा बुढ़ा? बहुत अच्छा गाने, अभी तो बहुत सारा काम करना मेरे को, बहुत सारा, बट मज़ा आ रहा है ना काम करने में। पहले करिए ना तुम्हारे, मैंने पहले किया है। हाँ चलो नहा के मिलती हूँ फिर, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें।